पहचान लें। कहने का मतलब सत्य को अच्छी तरह से जान लें। हर एक मनुष्य सत्य को केवल जानना नहीं है, पर सत्य को अच्छी तरह से जानना है, भली भांति। अब प्रश्न उठता है कि सत्य कौन है? यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं, यह है सत्य। आज हमको प्रभु यीशु मसीह को भली भांति जानना है, अच्छी तरह से जानना है, उसका ठोस ज्ञान हमारे पास होना है। तो हमारा जो आज का प्रवचन है, सत्य को भली भांति जाने। और एक व्यक्ति कैसे करके सत्य को भली भांति जानेगा? इसके लिए उसको कुछ कदम उठाने होंगे। और पहली बात, यदि कोई सत्य तक पहुंचना चाहता है या सत्य को अच्छी तरह से जानना चाहता है, तो पहली बात बाइबल बताती है, पूछना होगा उसको। सत्य के बारे में पूछना होगा। कई बार लोग पूछते नहीं हैं, और जब पूछते नहीं हैं तो वो सत्य तक पहुंचते भी नहीं। और यदि हम पूछ करके आगे बढ़ें सत्य के बारे में, प्रभु के बारे में, तो हम कभी भी, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और समय रहते हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। और पहुंचना भी है और सत्य को भली भांति जानना भी है। हालेलुया। जैसे देखिए, आप मत्ती रचित सुसमाचार को 2 अध्याय को पढ़ेंगे, 2 अध्याय का पहले पद में, और देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी, जिनको नक्षत्र मंडल का ज्ञान था, वो यरूशलेम में हेरोदेस राजा के महल में आए और पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। वो पूछने लगे। अब वो तो पढ़े लिखे थे, उनको पूछने की क्या जरूरत? सबको पूछने की जरूरत होती है। हालेलुया। और ज्योतिषी आकर पूछने लगे। तब हेरोदेस ने कहा, यहूदिया के बैतलहम में। और देखिए, जब ये पूछे सत्य के बारे में, तो क्या वो भटके? नहीं भटके। वो बैतलहम गांव पहुंचे और सत्य क्या, उन्होंने दर्शन किया, उसको दंडवत किया और भेंट चढ़ाए। तो यदि कोई सत्य तक पहुंचना चाहता है या सत्य के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहता है, तो उसको पूछना बहुत जरूरी है। और यदि वो पूछते हुए आगे बढ़ेगा, तो बहुत कम समय में वो सत्य को जान जाएगा और सत्य तक पहुंच जाएगा। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय को आप पढ़ेंगे, 1 से लेकर 38 पद को, तो यहां लिखा है, एक दिन एक जन्म के अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया और उसने उसकी दोनों आंखों में मिट्टी लगा दी और क्या कहा, शीलो के कुंड में धो लेना अपनी आंखों को। और वो शीलो के कुंड पहुंचा और वहां के पानी से अपनी आंखों को जैसे ही वो धोया, उसकी दोनों आंखें खुल गई। वो जन्म का अंधा था। और उसके पश्चात 35 से लेकर जब आप 38 पद को पढ़ेंगे, 35 से 38, तो जब प्रभु यीशु मसीह उस अंधे से मुलाकात किए, तो उससे एक सवाल उससे पूछे, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? अंधा तो ये नहीं जानता था कि किसने उसकी आंखें खोल दी है, वो अच्छे से नहीं जानता था। तो प्रभु यीशु मसीह मिल करके पूछे, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तो उसने पूछा, वो कौन है? उसने
पूछा कि वो कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तेरे से बात कर रहा है वही है। तो वो मुंह के बल उसके पैर में गिर गया। वो पूछा, आज पूछना बहुत जरूरी है। आप कैसे जानेंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? और परमेश्वर ये चाहता है कि लोग ये जाने कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। यही सवाल प्रभु उससे कह रहा है। तो उसने कहा वो कौन है? तो उसने कहा वो मैं ही हूं जो तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो सत्य को यदि हम भली भांति जानना चाहते हैं तो ये जाने कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, किसी मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है। जब आप प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे, 9 अध्याय को 1 से लेकर 5 पद तक ही पढ़ेंगे, तो यहां पर लिखा है शाऊल एक जवान था जो यरूशलेम में परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा था। शाऊल वो परमेश्वर के विरोध में था और एक दिन वो दमिश्क नाम के नगर में जा रहा था अपने कुछ साथियों के साथ, और तभी एकाएक आकाश से बड़ी ज्योति चमकी उनके चारों ओर, और शाऊल घोड़े पर से नीचे गिर गया। और तब उसको एहसास हुआ गिरने के बाद कि वो अंधा हो चुका है। तब उसने अपने साथियों को शायद आवाज दिया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। साथी भी घोड़े से उतरे और कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो थोड़ी देर पहले सब कुछ था, अच्छा था। शाऊल ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं अंधा हो चुका हूं। और वो भी घोड़े से उतर करके उसकी मदद करने के लिए आए होंगे। तभी आवाज आई, शाऊल तो मुझे क्यों सताता है? तो उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। हालेलुया। पूछने से कोई भटकेगा नहीं, और यदि हम नहीं पूछेंगे तो हम भटकेंगे, हमारा समय बर्बाद होगा। और कम समय में यदि हम पूछते हैं तो कम समय में हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। पूछना बहुत जरूरी है। और आज शाऊल सत्य तक पहुंच गया, आज वो अंधा सत्य तक पहुंच गया और भली भांति जान लिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ज्योतिषी भी पूछते हुए आगे बढ़े और सत्य तक पहुंच गए। हालेलुया। पर आजकल लोग पूछते नहीं सत्य के बारे में, क्योंकि संसार में आने के बाद लोग संसार के ही हो जाते हैं। वही खो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया यही है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है। आप पूछिए, कई बार क्या होता है जब हम पूछते नहीं हैं तो हमको ठोकर लग जाती है और हम सत्य से भटक भी जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 6 अध्याय के जब आप 54 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रवचन में क्या कहा? जो कोई मेरा मांस खाता और लहू पीता है अनंत जीवन उसका है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता अनंत जीवन उसका है। 60 पद में क्या लिखा है? 60 पद में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के जो बहुत सारे चेले थे वो कहने लगे, कुछ चेले कहने लगे 60 पद में, ये बातें नागवार है, ये बातें बहुत कड़वी है और इसको कौन सुन सकता है? ये मनुष्य क्यों कर अपना मांस हमें खाने के लिए देगा और अपना लहू पीने के लिए देगा? ये बातें तो बहुत कड़वी है। 66 पद में लिखा है
उसके चेले में से बहुत लोग उल्टे फिर गए, फिर यीशु मसीह के साथ नहीं चले। पूछ लेते तो भटकते नहीं। ये मांस क्या है, ये लहू क्या है। और आगे जाकर के यीशु मसीह ने क्या किया, रोटी तोड़ी और चेलों को दिया और कहा खाओ, ये मेरी देह है। और उसने दाख का रस लिया और उनको दिया और कहा ये पियो, ये मेरा लहू है। और उल्टे फिर गए। पूछते तो आज ठोकर नहीं खाते। पूछना जरूरी है कि वो क्या कह रहा है, पर बाकी चेले बराबर उसके साथ बने रहे। तो सत्य तक पहुंचने के लिए, भली भांति जानने के लिए पूछना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सत्य को भली भांति जानने के लिए सुनना भी बहुत जरूरी है। कई बार लोग सुनना पसंद नहीं करते। अभी देखिए, जब हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, और हमको सुनना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 37 पद को आप पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 37 पद, तो वहाँ क्या लिखा है? वहाँ ऐसा लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम लोग क्या करें? 37-38 पद को जवाब पढ़ेंगे। सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पूछने लगे कि हम क्या करें? तो पतरस ने कहा, मन फिराओ। तब देखिए, तीन 3000 लोगों ने मन फिरा लिया। 40-41 पद को जवाब पढ़ेंगे। 3000 लोगों ने मन फिरा लिया और जल संस्कार ले लिया। ये कैसे हुआ? सुनने के कारण हुआ। यदि कोई विरोध करेगा तो वो सत्य तक पहुंच नहीं पाएगा, वो सत्य को नहीं जानेगा। पहले वो सुने बैठ करके, तब वो सत्य को जानेगा। हालेलुया। तो सुनना बहुत जरूरी है कि क्या कहा जा रहा है सत्य के बारे में। हालेलुया। 3000 लोग केवल सुने सत्य के बारे में। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मुक्तिदाता है, वो प्रभु है। और उन्होंने 3000 लोगों ने जल संस्कार ले लिया, सुन करके, केवल सुन करके। जब आप बाइबल को आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आएंगे, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थके हारे याकूब के कुएं के पास पहुंचे और चेलों से कहा कि तुम पास के गांव में जाकर रोटी मोड़ ले आओ। और वो सारे चेले चले गए और प्रभु यीशु मसीह कुएं में अकेले बैठे रहे। तभी एक नगर से एक स्त्री जो अक्सर सुनसान समय में पानी भरने आती थी, वो आ गई। तो प्रभु ने कहा उससे कि मुझे पानी पिलाओ। तो उस स्त्री ने कहा, मैं एक नीच जाति की हूँ और तू ऊंची जाति का है, तो मुझसे पानी क्यों मांगते हैं? तू तो यहूदी जाति का है ऊंची, और मैं सामरी हूँ नीच जाति की।
यहूदी लोग सामरी लोगों से छुआछूत मानते थे, वो उनको नीच समझते और कोई लेन देन, कोई संपर्क या बातचीत भी करना पसंद नहीं करते थे यहूदी लोग। और ये पहला यहूदी था जो किसी सामरी स्त्री से बात करके कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो उसको बहुत आश्चर्य हो गया। इस कारण वो कहने लगी, तू तो ऊंची जाति का है, मैं नीच जाति की हूँ, तो फिर तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? तो प्रभु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है, तो तू पानी पहले मुझसे मांगती और मैं तेरे को वो जल दे देता, फिर तू कभी प्यासी नहीं होती। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं इतने दूर पानी भरने आती हूँ, वो जल आप मुझको अभी दे दीजिए। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, तू अपने पति को बुला के ले आ। तो उसने कहा, मेरा तो कोई पति नहीं है। तो प्रभु ने कहा, तू ठीक कहती है, तेरा कोई पति नहीं। इसके पहले तू 5 लोगों के साथ थी, वो तेरे पति नहीं थे। और सुन, अभी भी जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये मेरी जिंदगी के बारे में कैसे जानता है। तो उसने कहा कि मुझे तो लगता है कि कोई भविष्यवक्ता है। तो बिल्कुल सच बता दिया। तो उसने निवेदन किया कि प्रभु आप यहाँ पर ठहरिए, मैं भी आ रही। और वो दौड़ती हुई गांव चले गई और चिल्ला चिल्ला कर गांव में कहने लगी, देखो जो उस कुएं पर बैठा है, कहीं वो मसीह तो नहीं है? उसने मेरी जिंदगी की सारी बात बता दी, जिसका वर्णन मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक में आया, कहीं वो तो नहीं है? और पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो भागते हुए कुएं के पास आए और उससे निवेदन करने लगे कि प्रभु तू हमारे यहाँ चल, हमारे यहाँ चल। और वो उस नगर में गया और वहां पर उसने प्रवचन दिया। और तब क्या हुआ, जब आप उधर 40 पद से आगे पढ़ेंगे, तब लोगों ने क्या कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं, हमने आप सुन लिया कि ये जगत का उद्धार करता है। हालेलुया! इतनी बड़ी बात, केवल सुनने से, अब हम तेरे कहने से नहीं, उस स्त्री से बोल रहे हैं, तेरे कहने से नहीं, हमने खुद सुन लिया कि ये जगत का उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। सुन करके वो सत्य को भली भांति जान लिए, केवल सुन करके। आज कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और वो जान गए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु है और वो मुक्ति दाता है। पूछने वाले भी सत्य तक पहुंच गए, भली भांति जान गए। सुनने वाले भी भली भांति अब सत्य को जान रहे हैं। यही परमेश्वर चाहता है कि सत्य को भली भांति जानो। और इनकी ये गवाही है कि यीशु मुक्तिदाता है जगत का। हालेलुया! सुन करके। तीसरी बात, यदि कोई सत्य को भली भांति जानना चाहता है और अच्छी तरह से जानना चाहता है, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है। पर जब बात पढ़ने की आती है, तो किसके पास समय है कि कोई शास्त्रों को पढ़े? अभी तो जिनके घर में बच्चे हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो दिन भर 4-5 बजे तक स्कूल में रहते हैं, थके हारे आते हैं और उन्हीं में से कई लोग फिर ट्यूशन चले जाते हैं और फिर ट्यूशन से आते हैं, उसका होमवर्क, स्कूल का होमवर्क करते हैं। बस वो इसी में है। और ऐसा करते करते वो बच्चे कॉलेज पहुंच जाएंगे, फिर कॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी। फिर उसके बाद चिंता सताने लगेगी कि हम तो पढ़ लिए, कहीं कोई जॉब मिल जाता तो अच्छा हो जाता, नौकरी। फिर वो नौकरी जब हाथ में आ गई
तो माँ बाप सोचेंगे कि बच्चे का विवाह कर देना चाहिए, और उसका विवाह कर दिए, उनके भी बच्चे हो गए, अब वो बच्चे में फंस गए। कभी कोई शास्त्र उठा के पढ़ता है? उतना समय है? किसी के पास उतना समय नहीं है। इसी कारण जो सुना रहा हो सुन लीजिए, पूछ लीजिए, क्योंकि पढ़ने का समय नहीं है। पढ़ने के लिए समय निकालना होगा। केवल बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। केवल बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। मैं एक बात आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। ईश मूर्तिहादि प्राप्तान्वित शुद्धा शिव करी ईशा मसीह मम नाम प्रतिष्ठिता। जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन, पवित्र, कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, उसका नाम ईशा मसीह अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता रखा गया है, प्रतिष्ठित किया गया है। आपको मालूम ये बातें कहाँ लिखी है? बाइबल में नहीं लिखी है, ये भविष्य पुराण में लिखी हुई है, भरत खंड 31 में लिखी हुई है। ईशा मसीह मुक्तिदाता है, भविष्य पुराण के भरत खंड 31 में ये लिखा है। केवल बाइबल ये साबित नहीं कर रही है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है। कितनी बड़ी और अच्छी बात भविष्य पुराण में लिखी है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, ऐसा लिखा है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? आप वो पुस्तक खरीदिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पढ़ने के लिए समय नहीं है। जिनके पास ड्यूटी है वो सुबह तैयार होते हैं और अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं, और फिर थके हारे आ जाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे और फिर सुबह ड्यूटी चले जाएंगे। तो पढ़ने के लिए समय कहाँ है? कितने लोग तो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर बाकी शास्त्रों को कैसे पढ़ेंगे और फिर कैसे जानेंगे? हम तो पढ़ करके जान लिए कि यीशु मुक्तिदाता है, न केवल बाइबल से पर भविष्य पुराण से। हालेलुया। पढ़ लो, खरीद लो उन किताबों को। संसार में कुछ नहीं रखा है। जिंदगी पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाएगी और कब यहां से चले जाएंगे। उसको पढ़ लो और जान लो। यदि आज हमें नौकरी की आवश्यकता महसूस हो रही है, विवाह की आवश्यकता महसूस हो रही है, संतान की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं, तो मुक्तिदाता की भी आवश्यकता को महसूस करना चाहिए। हालेलुया। खाते तो जानवर भी हैं और वो भी आराम करते हैं, तो उनमें और हम में अंतर क्या हो जाएगा? एक जानवर किसी जिंदगी ना जिए। हम पढ़ें इन सारी किताबों को। यीशु मुक्तिदाता है, तेरे कहने से नहीं, हमने खुद सुन लिया है। हालेलुया। या पढ़ लिया है, हमने खुद पढ़ लिया। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पढ़ करके आप सत्य को अच्छे से जान सकते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 11 पद के बारे में मैंने पहले दिन भी आपको बताया था। जब पौलुस और सिलास बिरिया नाम के नगर में आए, 10 पद में लिखा है वो बिरिया है, और 11 पद में लिखा हुआ है कि ये लोग, बिरिया के लोग, जो थिस्सलुनीकि नगर में जो लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छे, और ये लोग प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि क्या सचमुच में यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मुक्तिदाता है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। जो कुछ पौलुस बता रहा है, क्या सब यहाँ पर शास्त्र में लिखा हुआ है?
याशायाह जो कहता है कि वो सताया गया, वो सहता रहा, क्या वो यीशु है जिसको सताया गया और वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला? वो पढ़ना चालू किए, शास्त्रों के पन्ने पलटाना चालू किए और पढ़ करके जान लिए कि ये सही है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पढ़ने से होगा। आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, पूछना अच्छा है, सुनना भी अच्छा है और पढ़ना भी अच्छा है। अब यदि कोई पूछ रहा है, यदि कोई सुन रहा है और यदि कोई पढ़ रहा है पर समझ नहीं रहा है, और इतना होने के बाद वो समझ ही नहीं रहा है, समझाने के बाद समझ नहीं रहा है, सुनने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है, स्कूलों में टीचर लोग जब बच्चों को समझाते हैं तो कहते हैं कि सब समझ लिए, और देखो नहीं समझे तो कोई बता दे, हम फिर से उसको क्या करेंगे, समझाएंगे, फिर से समझाएंगे। तो समझना जरूरी है पढ़ करके। ऐसी एक घटना मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति रोज शास्त्रों को पढ़ रहा है पर समझ नहीं रहा है। एक मंत्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, उधर आप 26 से लेकर 40 पद तक पढ़ेंगे, 26 पद से लेकर 40 पद तक। तो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, स्वर्गदूतों की अगुवाई में यीशु मसीह का एक चेला फिलिप्पुस, पवित्र आत्मा ने कहा तो उस वहां जा जंगल में। जब वो जंगल गया तो वहां पर एक रास्ता था जो यरूशलेम से अज्जा नाम के नगर को जाता था, और पवित्र आत्मा ने कहा ये जो रथ आ रहा है उसके पीछे तू हो ले, और वो दौड़ा उस तरफ, और वहां पर एक मंत्री बैठा था रथ में, जो ऊंची आवाज में बाइबल को पढ़ता हुआ जा रहा था। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह नहीं खोला। फिलिप्पुस वहां पर पहुंचा और पूछा, जो तू पढ़ रहा है उसको समझता भी है? तो उस मंत्री ने क्या कहा, जब तक कोई मुझको ना समझाए मैं कैसे समझूं? तो फिर सत्य तक को कैसे जानोगे, उस तक कैसे पहुंचोगे? तब उसने हाथ देके फिलिप्पुस को रथ में खींच लिया, और अब फिलिप्पुस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। जब आप ये सारी बातें उधर 35 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, और वो उसको आराम से बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बहुत शार्ट में, छोटे रूप में बताया। तब उसने क्या कहा, ये तो यहाँ जल है, मुझको बपतिस्मा देने के लिए क्या रोक है? तो फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू संपूर्ण मन से विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो मैं तुझे अभी बपतिस्मा दे देता हूँ। तो उसने कहा, मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ यीशु परमेश्वर का। समझाने से समझ में आया, पढ़ने से उसको समझ में आ ही नहीं रहा था। तो कई बार ऐसा पढ़ना पड़ता है। अब वो समझ गया और जल संस्कार लेकर आनंद करता हुआ अपने देश को चला गया। हालेलुया। तो पूछ करके हम आगे बढ़े। चेलों ने पूछा नहीं, लहू और मांस के बारे में ठोकर खा गए। पूछो, पर सब चेले एक जैसे नहीं होते। एक जगह तो यीशु मसीह के 12 चेले और एक जगह 70 चेलों का वर्णन है। इन्हीं 70 चेलों में से लोग पूछे नहीं। बाकी चेले तो क्या करते थे, पूछते थे, प्रभु ये बीज वाला दृष्टांत जो आप बता रहे हो कि कोई सड़क के किनारे गिरा, कोई झाड़ियों में गिरा, कोई पत्थर में गिरा, ये तो हमको समझ में नहीं आया। तब उसको समझाया। हालेलुया।
तो ऐसा पूछे रहे थे तो लोगों और मांस को भी हम समझा रहे, पर तुम तो जल्दी में थे और उल्टे फिर गए। ऐसा पूछ रहे हैं हमको। हालेलुया। और जब हम पूछेंगे तो कम समय में सत्य तक पहुंच जाएंगे और सत्य के बारे में भली भांति जान जाएंगे। हालेलुया। सुनना बहुत जरूरी है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम गाते गाते बजाते बजाते थक जाते हैं और हमको नींद आ जाती है। गाते बजाते तक ठीक रहता है, और जब सुनने की बात आती है तो क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। प्रार्थना के समय भी नींद आ जाती है। जब हम लोग टीवी में धारावाहिक देखते हैं तब उस समय नींद आता है? नहीं आता। वचन को सुनने के समय ही आता है। ऐसा ना हो कि आप सुन करके उद्धार पा जाओ। बाइबल में ऐसा लिखा है। ऐसा ना हो कि आप सुन करके उद्धार पा जाओ, पापों की क्षमा पा जाओ। तो ऐसा नींद जो है, ये शिकायत है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। प्रार्थना के समय नींद, सुनने के समय नींद, और बाइबल को पढ़ने के समय भी क्या आ जाता है? नींद आ जाती है। तो उसके लिए जरूर हम प्रार्थना करेंगे। आप सामने आएंगे, हाँ मेरे को नींद आता है प्रार्थना करते समय, मैं सो जाता हूँ। कई बार होल नाइट प्रेयर होता है, लोग बोलते हैं हम होल नाइट प्रेयर से आ रहे हैं, अब पता चल रहा है पूरा रात नाक बज रहा था। कोई ना कोई उठाया है, ऐसा भी हो जाता है। तो उनके लिए भी क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे। आपको जैसे बहुतों को नींद आ जाता है बाइबल पढ़ते समय, सुनते समय, और हमको वचन को बराबर क्या करना है? पढ़ना है। वचन को पढ़ना है। यदि आप सत्य को अच्छी तरह से जानेंगे तो समझना, जो पढ़ रहे हैं उसको फिर क्या करना है? समझना है। तो समझने के लिए हमको क्या मांगना होगा? समझ मांगना होगा कि प्रभु हमको समझ दे। कई बार हम प्रार्थना में वो नहीं मांगते हैं, और कई हमारे यहाँ रायपुर में भी कई लोग आते हैं, हम पढ़ रहे हैं पर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम समझ मांगे। देखिए भजन संहिता 119 में क्या लिखा है? 36 पद को आप जब पढ़ेंगे, 36-37 पद को, भजन संहिता 119, वहां भजन का लेखक क्या बोलता है? मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को अंत तक पकड़े रहूं। अभी हमको पता चल रहा है 3 महीना हम आए चर्च, उसके बाद बंद कर दिए, अंत तक नहीं पकड़े। 6 महीना आए, फिर उसके बाद समझ नहीं पाए सत्य को भली भांति। तो समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई बार लोग साल भर आते हैं फिर आना बंद कर देते हैं, 2 साल आते हैं फिर आना बंद कर देते हैं। वो सत्य को यदि भली भांति जान जाते तो वो उसे अंत तक पकड़े रहते। हालेलुया। मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को अंत तक पकड़े। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और